रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। वार्षिक महोत्सव की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। वो ये महाराज जी का प्रवचन बड़ा दिव्य सब लोग सुन रहे थे, आप भी सुन रहे थे और हम भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उपनिषद की एक कथा सुनाते हैं, आपको घटना सुनाते हैं। एक विद्यार्थी सदगुरु के पास पहुंचता है, क्योंकि उनके और बारीकियां आप लोगों को ध्यान नहीं कि वो सब बातें नहीं बता रहे हैं कि उस विद्यार्थी की क्या स्थिति थी और गुरुदेव की। केवल इतना समझे कि गुरु शक्ति के लिए परिपूर्ण शरणागति सहित वो विद्यार्थी, वो जिज्ञासु साधक गुरु शक्ति करता है, गुरु शरणागति ग्रहण करता है। गुरुदेव ने उसको योग्य समझ करके उसका उपनयन किया। उपनयन का मतलब होता है, लोग जनेऊ समझते हैं, वो क्रिया है, वो ठीक है, वो विधि है। तात्पर्य होता उपमाने अपने समीप, नयन माने लाना, इसकी विधि का नाम उपनयन है। शिष्य को अपने पास कैसे बुलाया जाए, इस विधा का नाम उपनयन संस्कार है। ये यज्ञोपवीत आज तो उसके प्रतीक है। विवाह मन से होता है, सिंदूर आदि बाह्य लक्षण है। बाह्य लक्षण तो हैं, लेकिन अंतर्भाव नहीं है तो वास्तव में वो विवाह नहीं हुआ। विवाह हुआ है किसी कारण से, बाह्य लक्षण से। हमारे चतुर्वेदियों में है तो एक वर्ष उनके घर में कोई ऐसी घटना हो, 1 वर्ष तक वो सौभाग्य चिन्ह नहीं धारण करता, तो भले सौभाग्य चिन्ह नहीं है बाहर, लेकिन अंदर भाव है, इसलिए उनका सौभाग्य अक्षुण्ण माना जाता है। तो उपनयन का मतलब है गुरु ने हमको अपने पास बुलाया तो हम उनके शरणागत हो गए। हम लोग रोज आरती में गाते हैं, तन मन धन क्या है आगे, गुरु अर्पण कीजिए, कार्ष्ण वृंद मिल आरत कीजिए, गुरु गोपाल चार्ज। तो अभी पूर्व महाराज बता रहे ब्रह्म रूप कर इत्यादि जो है, गुरु आज्ञा निश दिन जन्म, ये भी तुम्हारी आरती का एक अंग है। तन मन धन गुरु अर्पण कीजिए और गुरु आज्ञा निष्दिन। निष्दिन का मतलब है सर्वदा सर्वकाल। तो उसमें अपने विवेक को बहुत अधिक आगे नहीं रखना है। गुरु और माता पिता की आज्ञा को अपनी बुद्धि एक तरफ धर करके मानना चाहिए। जो जितना अधिक मानेगा उसको उतना ही अधिक वो जान पाएगा, अनुभव होगा, ज्ञान होगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। अपनी शरणागति लोग देते हैं, उसको महाराज जी बहुत चाहते हैं और हमको थोड़ा कम चाहते हैं। अपने में कमी देखो, हम में क्या कमी, उनको अधिक चाहते तो क्यों चाहते हैं, उसमें क्या गुण है, वो गुण हम भी अपने में लाने की चेष्टा करें तो हमको भी मिलेगा। गुरु की दृष्टि की
सूर्य सबको समान प्रकाश देता है। अब हीरे के ऊपर भी वही सूर्य की किरणें पड़ती है, कोयले पर भी वही पड़ती है। कोयला और हीरा एसेंशियली एक है, लेकिन कोयले पे सूर्य का प्रकाश किसी और रूप से दिखाई पड़ता है, हीरे पे किसी और तरह दिखाई पड़ता है। भेद सूर्य के प्रकाश में नहीं है। कोयले ने अपने को तपाया नहीं है, हीरे ने अपने को तपाया है, इसलिए देता वही प्रकाश अग्नि में जो अजस्र। तो श्रद्धा धत्त सौम्य, श्रद्धा को धारण करो सौम्य। अपना विवेक नहीं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। वही जो भी सुन्नत है। ये गुरु की वचनों में श्रद्धा क्यों नहीं होती है? क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा में तारतम्य है। पूज्य मलूकपीठ वाले अद्भुत बात उस दिन कह रहे थे और हमको भी लगा हाँ बात तो हम भी वही कहते, लेकिन वो जिस ढंग से कही थी, जो गुरु को जीव मानता है वो गुरु से कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा। और ये बात हमारे गुरु महाराज ने बताई, ब्रह्म रूप कर गुरु को जाने, जीव भाव नहीं उर में आने। जीव भाव रखोगे तो उनमें कमी दिखाई पड़ेगी ही, और जिसको कमी दिखाई पड़ेगी उसको गुरु सेवा का फल कितना मिलेगा हमको मालूम नहीं है, मिलना ही नहीं। लेकिन गुरु अपराध जरूर 10-5 हो जाएंगे निश्चित। तो हम आप लोगों से निवेदन कर रहे थे कि वो बालक आया, गुरु जी ने उसका उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार करने के बाद 400 गैया दी, ले जाओ इन गैया को चराओ, जब ये 1000 हो जाए तब लौट के आ जाना। उपनयन की विधि में कैसे संध्या गायत्री उपासना कैसे करनी, अग्नि का वो कैसे करना, वो सिखा दिया। जाओ घर में हुई खटपट, चल बाबा के मठ में। और बाबा ने बताया काम, हम तो भाई लंगूटी का लगाए हैं, अपने रमते राम, तो बने रहो रमते राम। अपनी बुद्धि लगा देते हैं, जीव भाव ले आते हैं, और इसलिए श्रद्धा बनती नहीं है। अब श्रद्धा की बात अभी दोनों महापुरुष ने बताया कि शबरी को श्रद्धा हो गई, तेरे घर में राम आएंगे तो चिंता मत, तू यही साधु सेवा कर। वो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब देख रहे, राम जी हमारे यहाँ आएंगे, राम जी हमारे यहाँ आएंगे, और राम जी किसी के घर नहीं गए। शबरी का घर पूछे शबरी कहाँ रहती है, ढूंढ ढूंढ के पहुंचे, केवल शबरी की श्रद्धा है। गुरु ने कहा है कि राम आएंगे तो रोज झाड़ू लगा। तो हम भूमिका के रूप में बता रहे थे ये। एक बार भी नहीं कहा गुरु महाराज इसीलिए हम आए थे, हम तो आपसे ज्ञान प्राप्त करने, तो गैया चराने और भेज दिए। आए थे हरि भजन को होटल लगेगा पास। गुरु जी की आज्ञा है, तुरंत प्रणाम किया और 400 गैया लेके चल दिया। अब 400 गैया एक दिन में तो 1000 होएगी नहीं, 2 दिन में नहीं, 2 बरस में नहीं होगी, 10 वर्ष में भी नहीं होगी। तो जितना समय भी लगा हो, वहाँ साफ साफ लिखा तो कुछ नहीं है, हमको ध्यान नहीं लिखा भी है, तो बस गुरु महाराज की आज्ञा, गैया की सेवा करो तो बस तन मन धन गुरु अर्पण कीजिए। गैया की सेवा में वो लग गया, वही भजन, वही पाठ, वही पूजा ध्यान सब वही। रोज रोज आज कितनी गैया हो गई, इतनी का मैं कब होंगी पूरी तब जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं।
गैया की सेवा गुरुजी ने बताई है, मैं अपनी सेवा पे ध्यान दूंगा। उपनिषद में वर्णन आया है, जिसकी कथा सुना रहा हूं, कि जब वो 1000 गैया हो गई, गैया बछड़े दोनों, तो उसमें एक वृषभ कहता है, बाबा अब हम 1000 हो गए हैं, हमको गुरु जी के पास चलना चाहिए। चलो, गुरु की आज्ञा थी 1000 हो जाए, तो तुरंत चल दिए। वापस चल दिए। अब इतनी गैया चराने के लिए, अब आप लोगों का अनुभव तो आजकल तो किसी को अनुभव नहीं होगा। आजकल तो गैया कोई चराता ही नहीं। हमने चराई गैया, इसलिए हमको मालूम है। गैया चराने के लिए हम कहाँ कहाँ जगह देखते, कहाँ हरी घास है, तो हम यमुना पार करके, और वहाँ एक झील है, वो झील का पानी गर्मी में सूख जाता, तो वहाँ बड़ी बढ़िया घास होती थी, हम लेके चल देते थे, रोटी वोटी। फिर तो ये तो 1000 गैया, हमारे समय जब हम चलाते तब तो इतनी गैया थी, बहुत दूर पहुंच गए होंगे, उसका कोई वर्णन तो नहीं, लेकिन बहुत दूर गए होंगे, हमारा अपना वो है। तो वहां से लौटे गैया को लेके, तो रास्ते में ऐसे तो हाँक नहीं लाएंगे, रास्ते में चराएंगे भी, पानी भी पिलाएंगे, और फिर रात को बैठाएंगे, फिर अगले दिन उसी तरह से। तो इसी तरह से चलते, गैया चराते, पानी पिलाते आ रहे थे। संध्या के समय अग्नि जलाई उन्होंने। ये ब्रह्मचारी को जब यज्ञोपवीत होता है तो एक एक अग्नि प्रदान की जाती है उपनयन के समय। वो एक अलग अग्नि होती है, फिर जब वो समावर्तन संस्कार होता है तो उसको एक दूसरी अग्नि दी जाती है, और फिर वो विवाह इत्यादि करेगा। तो अग्नि का उपासन करना है, अग्नि सदैव रखता है। वो संन्यास के पहले तक अग्नि साथ रहता है, संन्यास के समय अग्नि का न्यास करता है। तो संध्या समय उसने अग्नि प्रज्वलित की, पूर्व की दिशा में अग्नि के पश्चिम की ओर मुंह करके बैठ करके अपना कर्म कर रहा था। तो सूर्य के उन्मुख होकर के, सन्मुख होकर के कृत्य किए जाते हैं। तो प्रातःकाल पूर्व की ओर और संध्या समय पश्चिम की ओर होकर के होता है। तो वो अभी अग्नि की पूजा कर रहा था, तो एक वृषभ आया, और उस वृषभ ने आके कहा, हे सौम्य, मैं तुम्हें ब्रह्म के एक पाद का उपदेश दूं। अब ब्रह्म का एक पाद क्या है, ये सब शायद तुमको न ध्यान हो। तो जो एक जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो, उस ज्ञान का एक हिस्सा मैं तुमको दूं, जिसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो। कहा, भगवान अवश्य दो भाई, ज्ञान तो प्राप्त करना ही चाहिए, कहीं से भी मिले, सद्गुण कहीं से मिले, सद्गुण को स्वीकार करो। उपदेश सबका सुनो, विवेक के अनुसार उसको धारण करो। धारण करना तुम्हारे ऊपर है, श्रवण करना तुम्हारे ऊपर नहीं। श्रवण करो जो सुनाया जा रहा है, फिर उसमें जो तुम हमको उपयोगी विवेक के द्वारा लगे, इसको स्वीकार करो, अवश्य कीजिए। तब वो उसका एक वर्णन है कि वो एक पाद क्या था, तो एक हिस्सा उसको सुना दिया। मैंने 25% ज्ञान दे दिया। इसके बाद फिर वो चल रहा था, तो एक वृषभ के बाद वो मदगु पक्षी आया, तो पक्षी ने उपदेश दिया। एक पौरो साधन हंस ने उपदेश दिया, तो चारों हिस्से परिपूर्ण होने पे उसको ब्रह्म ज्ञान अपने आप हुआ। कोई प्रयास नहीं किया, केवल गुरु की सेवा की बस।
कोई अपना विवेक भी नहीं, केवल गुरु की आज्ञा पालन करता रहा, अपने आप ज्ञान उसके पास चल के आया। उसको ज्ञान प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं पड़ा। एक बार गुरु शरणागति हो गई, बस। अभी कोई भजन गा रहा था कि मैंने इस दर पर कहीं सिर झुकाया नहीं है, अब आपके दर पे सिर झुका दिया तो उठाना नहीं आता है। यही असलियत है। सर धर दिया है दर पर, आता नहीं उठाना। गुरु की आज्ञा, जाओ गैया चलाओ, 1000 होतल ले आओ, उसका फल पर भी उसको पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान अपने आप नाना प्रकार के साधनों से प्राप्त हो गया। ये श्रद्धा का फल है। लेकिन अभी श्रद्धा की और परिपूर्णता देखो। जब गुरुदेव के पास वो पहुंचा गैया लेके, तो गुरुदेव ने कहा, अरे वाह, तुम तो बड़े ब्रह्मवेत्ता जैसे दिखाई पड़ रहे हो। जो ब्रह्मवेत्ता होता है, जो भगवत भक्ति वाला होता है, उसके नेत्र बता देते हैं, चाल ढाल बता देती है, उसका सारा वपु ही भिन्न हो जाता है। तो तुम ब्रह्मवेत्ता जैसे देख रहे हो बेटा, तुमको किसने उपदेश दिया? तो उसने कहा, गुरुदेव मैं किसी और की शरणागत नहीं हुआ हूं, मैं तो केवल आपकी सेवा कर रहा था। अपने आप चल करके हमारे पास ये व्यक्ति आए और उन्होंने हमको एक एक पाद का उपदेश दिया है। लेकिन गुरुदेव भले जो मिला हो, हमारे ज्ञान की परिपूर्णता तो केवल आपके चरणों में होगी, आपके माध्यम से होगी। और फिर गुरुदेव ने उस ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म ज्ञान पुनः प्रदान किया, क्योंकि केवल और केवल गुरु की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। किसी शास्त्र से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। भगवान भी चाहे, अगर भगवान बन के आएगा तो ज्ञान नहीं दे पाएगा। भगवान श्री कृष्ण अपने बाप को ज्ञान नहीं दे पाए, तब अपने चेले के चेले को, संत को भेजा, जाओ वसुदेव जी को ज्ञान प्रदान करो। तब वसुदेव जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। वसुदेव जी माने भगवान श्री कृष्ण के बाप, उनको भी गुरु की आवश्यकता है। उपनिषद में साफ साफ, उपनिषद माने वेद, वेद माने विधि, विधि माने आज्ञा। जो अवश्य कर्तव्य है उसको विधि कहते हैं, और जो अवश्य अकर्तव्य है उसको निषेध कहते हैं। जितनी भी हमारी कर्म की गति है वो विधि निषेधमय, ये कलमश है। तो गुरुम एव अभिकक्षेत लिखा हुआ है उपनिषद में, गुरु की ही शरण में जाओ। एकमात्र गुरु ही माध्यम है उस ज्ञान की प्राप्ति का। तपस्या इत्यादि जो है वो मल प्रक्षालन इत्यादि के लिए, अंतःकरण पवित्र के लिए भले साधन है, लेकिन ज्ञान तो, आवरण भंग तो केवल गुरु उपदेश से ही होता है। गुरुदेव आप हमको उपदेश देंगे तब मेरे ज्ञान की पूर्ति होगी, और तब जिसको कि अपने आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, प्रदान किया गया है, उसको भी गुरु शक्ति के माध्यम से गुरुदेव ने जब उपदेश दिया तो उसका ज्ञान परिपूर्ण हुआ है। हमारे यहाँ एक परंपरा है, जो पूर्व वक्ता हो उसकी विषय को ही प्रतिपादित करने से नई भूमिका नहीं बनानी पड़ती और अपने आप उनका पोषण हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो लिखा है, तन मन धन गुरु अर्पण कीजिए, गुरु आज्ञा निष्दिन जन माने, क्योंकि गुरु उपदेश श्रवण भव छीजे।
संसार छीजता है, समाप्त होता है, नष्ट होता है गुरु के उपदेश के कारण। माने संसार ऐसे ही बना रहेगा, लेकिन हमारी दृष्टि बदल जाएगी। विवाह के पूर्व जो एक बालिका की दृष्टि है, विवाह के बाद उसकी दृष्टि बदल जाती तो संसार बदल जाता है। वही मकान, वही दुकान, वही सब कुछ, वही कपड़े भी, लेकिन दृष्टि बदल जाती है तो जिसको अपना अपना घर कहती थी वो मायका हो गया, और जिसको कभी न बिन देखे और बिन पहचाने तुम पर हम कुर्बान, वो घर अपना हो गया। तो ये दृष्टि का परिवर्तन केवल गुरु की कृपा से होता है, और इसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। ये श्रद्धा संबल रहित है। जो श्रद्धा से विरहित है उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सद्धदत्त सौ में कहा गया है, देखो एकलव्य को अपने गुरु पे श्रद्धा है। द्रोणाचार्य जी ने किसी कारण के कारण बंधे होने के कारण कह दिया, बेटा हम तुमको शिष्य नहीं बना सकते हैं। एकलव्य ने कहा, गुरुजी शिष्य बनाने की स्वतंत्रता आपको है, गुरु बनाने की स्वतंत्रता हमको है। आप हमको शिष्य मानो या न मानो, मैंने तो आपको गुरु बना लिया है। आप लोग सब कथा जानते हो, अर्जुन द्रोणाचार्य जी का सबसे प्रिय समर्पित शिष्य। बड़ी बड़ी गुप्त विद्याएं जो उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं दी, वो अर्जुन को दी। बहुत प्रिय शिष्य है अर्जुन। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को धनुष में प्रत्यंचा कैसे कसी जाती है ये भी नहीं सिखाया, लेकिन द्रोणाचार्य के प्रति उसकी समर्पित बुद्धि है, पूर्ण शरणागति है, समर्पण है, और उसका फल ये हुआ कि द्रोणाचार्य जी की कृपा से ही एकलव्य इतना बड़ा धनुर्धर हो गया कि अर्जुन को भी आश्चर्य हुआ, ये हमसे बढ़कर के धनुर्धर कहां से पैदा हो। तो उसका तात्पर्य क्या है? गुरु देता है ये भी सही है, लेकिन शिष्य ग्रहण करता है ये एकदम सही है। द्रोणाचार्य जी ने कहां दिया, लेकिन समर्पण बुद्धि है, गुरु उपसत्ति है, श्रद्धा है। इसलिए एकलव्य द्रोणाचार्य से वो ले गया जो अपने परम प्रिय शिष्य अर्जुन को भी द्रोणाचार्य नहीं दे पाए। इसलिए हमको सद्धदत्त सौम्य ब्रह्म रूप कर गुरु को जाने, जीव भाव नहीं पुर में। ये गुरु अगर एक दृष्टि से कर देखो, वो एक मैंने आप लोगों की श्रद्धा बिगाड़ना नहीं चाहता हूँ, आखिर है हाड़ मांस का पुतला ही, और आप विश्वास करो हाड़ मांस के पुतले में कुछ न कुछ गड़बड़ियां होंगी ही, कुछ न कुछ अच्छाइयां होंगी तो कुछ न कुछ गड़बड़ियां जरूर होंगी। लेकिन अगर हम जीव बुद्धि लाएंगे तो गड़बड़ियों पे ज़्यादा दृष्टि जाएगी, और जो सद्गुण उन पे दृष्टि अपने आप न्यून हो जाएगी, क्योंकि दृष्टि चली गई दुर्गुणों पे। और इसीलिए उपदेश देते समय, समावर्तन संस्कार के समय कहा जाता है, देखो
जहाँ अगर शरीर है उसका कुछ प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध को भोगने के लिए ब्रह्मवेत्ता भी मजबूर है, भोगना ही पड़ेगा कि भोगायतनम शरीरम, जब तक शरीर रहेगा तब तक गुण दोष तो रहेंगे ही। सत्यान्यते पृथ्वी कृत्य अयम लोक व्यवहारा की तरह है, अगर परिपूर्ण शुद्ध हो जाएगा तो सृष्टि नहीं होगी, परिपूर्ण अशुद्ध भी हो जाएगा तो भी सृष्टि नहीं होगी। निर्मिति के लिए, निर्माण के लिए सत्य सत्य ये सब दोनों ही होते, गुण और कुछ अवगुण अवश्य होते हैं। अब वो उनका उपयोग किस तरह कैसे होता वो एक अलग बात है। तो लिखा है वेद में, शिष्य को विदा करते समय गुरु उपदेश देता है, बेटा तुम हमारे पास रहे हो, तुमने हमारी बहुत सी गड़बड़ियां देखी होंगी, हैं स्वाभाविक रहेंगी, हमारी गड़बड़ियों की तरफ मत देखना, हम में जो सद्गुण है, हम में जो गुण हैं उनको देखना। यद अस्माकं सुचरितानि त्वयोपास्यानि, तुमको वही हमारे कर्मों का अनुसरण करना है जो हमारे सुचरित है, तुम्हारे कल्याण के लिए है। यद अस्माकं दुचरितानि त्वयोपास्यानि, हमारी कुछ ऐसी चीजें जो गलत है उनकी तुम नकल मत करना, उनकी उपासना मत करना। दोष बुद्धि हमारे पास छलनी होनी पड़ेगी। जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं, विवेक वाला दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। रेत और चीनी मिली है, चीनी ले लेगी, रेत अपने आप छूट जाएगी। तो इस दृष्टि से श्रद्ध दत्त सौ में, क्योंकि जहां दुर्गुण बुद्धि हो गई, असद गुण वाली बुद्धि हो गई, तो श्रद्धा अपने आप मलिन हो जाती है, कभी कभी समाप्त भी हो जाती है। तो ये हमारा ही अपना नुकसान है, अपनी हानि है। जिसको जो पढ़ना था उसने तो करा लिया, जैसे भी है। हमको जिसकी चाहना थी, जिसके लिए हम आए थे, वो हमको नहीं प्राप्त हो पाई। तो बड़ी दिव्य वाणी आप लोगों ने श्रवण की कि सत्य जीव बुद्धि मत रखो, ब्रह्म रूप कर गुरु को जाने, जाने माने स्वीकार करे, जीव भाव नहीं मिलेगा। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर हम जब आए थे तो यहाँ सुअर लौटते थे, उनकी जगह थी, ठाट से रहते थे। यहाँ सब यहाँ तक थी जहाँ बाबा रहते हैं। और लेकिन हमको अपने जब बताया गया, हमारे सामने गुरुजी, हम थोड़ा अस्पताल चले गए थे, नहीं आ पाए पर यात्रा में, गुरु महाराज के चरण यहाँ पड़े थे। और जहाँ गुरु के चरण पड़े हैं वो शिष्य के लिए तीर्थ स्थान है। 68 तीर्थ गुरु की चरणी, ऐसा गुरु ग्रंथ साहब में भी आदेश दिया गया है। भागवत के पंडित बैठे हुए देखो हमारे पास, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में तीर्थत्व संतों के कारण आया है। एक बार भोले बाबा पार्वती जी के साथ जा रहे थे। भोले बाबा और पार्वती पति पत्नी भी हैं, और भोले बाबा गुरु के रूप में उपदेश देते हैं और पार्वती मैया शिष्य के रूप में सुनती है। ये जितने भी शास्त्र आप आज सुन रहे हो, ये पार्वती शंकर के संवाद के रूप में है। चाहे रामायण हो, चाहे भागवत हो, अन्य ग्रंथ हैं,
भोले हमारे तंत्रों के तो सबसे बड़ी उपदेष्टा और शिष्या पार्वती शंकर। तो शंकर जी दोनों जा रहे थे और माता जी रास्ते में जिज्ञासा करती जाती, तो भोले बाबा उपदेश देते हैं। ये हम लोग पहले जब लोग टहलने वहलने जाते थे, कोई चर्चा होती तो कोई पूछता था, तब उत्तर देते चलते थे। तो वॉकिंग भी हो गई और चर्चा भी, नहीं तो मौन रहते थे, अभी भी रहते हैं। ये भोले बाबा यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं? यहाँ तो कोई पेड़ भी नहीं, पीपल अश्वत्थ ऐसा कुछ लगा पेड़ नहीं है, कोई मंदिर नहीं है, कोई चिन्ह नहीं रखा है, कोई नदी सरोवर भी नहीं है, तुलसी का बिरवा तक नहीं है, तो क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो भोले बाबा से पूछा, तो भोले बाबा ने कहा, देवी यहाँ 1000 वर्ष पहले एक महापुरुष ने बैठ करके तपस्या करके स्वरूप की अनुभूति की थी। ये स्थल पवित्र है उनकी साधना से, और इसलिए तीर्थ रूप है, इसलिए भोले बाबा त्रिकालज्ञ महादेव वो प्रणाम करते। भगवती पार्वती ने भी प्रणाम किया। तो हमको जब पता चला यहाँ महाराज जी का निरावरण चरण, क्योंकि यात्रा में तो निरावरण चरण रहते, खड़ा थोड़ा पहनते रहे, और जब हमको कहा गया महाराज सबके बन गए और ये रह गया है, तो इस बहाने गुरु महाराज की कृपा से और उनकी कृपा पात्रा शिष्या के माध्यम से प्रेरणा प्राप्त करके ये नाटक बन गया। बहुत बड़ी जगह थी, यहाँ हॉल नहीं भरता था शुरू में जब बना, ले अब ये भी भर गया, और यहाँ जगह नहीं मिले, लोग खड़े होने की जगह नहीं मिले, अब हम क्या करें? लेकिन चिंता न करो, तुम्हारे व्यवस्था भाई जो तुम्हारे गुरु भाई लोग कुछ इंतजाम करने जा रहे हैं। अब जाकर जगह हो अभी हमको बताया गया, अरे वाह, तो फिर थोड़ी, लेकिन जगह फिर भी कम तो पड़ेगी, क्योंकि तुम लोग है गुरु के प्रति प्रेम, और तुम्हारा जो प्रेम है उसके कारण तुम लोग और आओगे। तो जगह तो कितनी बढ़ाओ, तुम लोगों को प्रेम बढ़ता जाएगा। आज उत्सव में इतने लोग आए, शुरू कितने लोग होते थे। तो ये तुम्हारी श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास दो चीजें इंपॉर्टेंट है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हम लोग श्रद्धा की चर्चा कर रहे थे। श्रद्धा कब होगी? जब विश्वास होगा। हम जब ऑपरेशन थे, हमको कई बार ऑपरेशन थिएटर में मौज लेने का मौका मिला है, कई बार खूब मौज मारी हमने ऑपरेशन थिएटर में। तो डॉक्टर लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी मौज में अस्पताल में सर्जरी के लिए जा रहे हो, इतनी मौज में है। तो एक डॉक्टर ने पूछ ही लिया, हमारे डॉक्टर पाठक, ये इतनी मौज में कैसे जा रहे हैं? इनका ना कोई ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ना पल्स रेट बढ़ रहा है, ये कैसी बॉडी? तो मैंने कहा इसमें मेरी कुछ सिद्धि नहीं। उन्होंने बताया इनको आपके ऊपर श्रद्धा है, और इसीलिए जब मैं डॉक्टर हमारे जो कहते हैं मैं उसको आंखें बंद करके मान लेता हूँ। कभी कभी अपनी बुद्धि लगाता हूँ थोड़ी सी, लेकिन जब कुछ गड़बड़ तो फिर पूछ लेता हूँ। तो जो डॉक्टर कहते हैं मान लेता हूँ, ठीक रहता हूँ। तो हमको डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा है, इसलिए हम निश्चिंत होके जाते हैं कि बिगड़ना कुछ है ही नहीं, डॉक्टर अपने आप ध्यान रखेगा। तो हमको चिंता नहीं, मौज में जाते हाय क्या होगा, मेरा ये होने जा रहा है, तो मारे उसे हार्मोन्स आते हैं, आदमी घबरा जाता, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। तो इसलिए पहले विश्वास डॉक्टर के ऊपर, उसके कारण श्रद्धा हो जाती है। श्रद्धा और विश्वास के कारण दोनों एक दूसरे, बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं, बिना विश्वास के श्रद्धा नहीं। तो ऐसे श्रद्धा विश्वास के कारण आज ये भगवान गुरु महाराज का तीर्थ है, और उस तीर्थ में एक
एक चांस की बात है, एक व्यवहार। पता नहीं कैसे भगवान महाराज ने किया, वही जाने। ये हमारा किया हुआ तो है नहीं, विश्वास करो कि इस वर्ष के अंत में का उत्सव होता है। तो अभी हमको बताया जा रहा था कि हम पूरे वर्ष का लेखा जोखा ले लेते हैं आकर के बैठ करके कि हमने क्या क्या गड़बड़ किया है, उनको दूर करें, और क्या क्या अच्छा किया उनको और बढ़ाएं। तो वर्ष के जो व्यवहारिक वर्ष है उसके चरम भाग में गुरु महाराज अपने शरण में बुलाते हैं, रमन बिहारी महाराज बुलाते हैं, कृष्णेश्वर महादेव बुलाते हैं कि हम अपना लेखा जोखा रखें। उत्तम बनिया वो होता है जो शाम को दुकान बढ़ाते समय अपनी रोकड़ मिला लेता है। जो अपनी रोकड़ नहीं मिलाएगा वो कभी सक्सेसफुल व्यापारी नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर हम भी अपनी रोकड़ मिलाते रहेंगे, क्या क्या हमसे अपराध हुए हैं, क्या क्या हमसे भगवान ने पवित्र कर्म कराए हैं, तो हमको ध्यान रहेगा इतना हमको देना है, इतना हमको लेना है। अगर देना ज़्यादा है, लेना कम है तो गड़बड़ है। लेना ज़्यादा है, देना कम है, ठीक है। तो ये लेखा जोखा लेने की दृष्टि से आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आते हैं, पूरा चेक करते हैं और आगे आपको अपना अकाउंट कैसे करना है इसका उपदेश दे देते हैं। तो भाई संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग अपनी कृपा से यहाँ पर पधारते हैं। सब संतों के बड़ी मैया वे प्रदेव पधारते हैं, बड़ी कृपा आप लोगों को उनके दर्शन परसन से ही परम लाभ मिलता है। इत्र के लिए इत्र वाले की दुकान पर जाओ, इत्र नहीं भी खरीदो तो भी आपको खुशबू मिलेगी, दुर्गंध दूर होएगी। उसी तरह से जो संत के पास जाएंगे, विप्र के पास जाएंगे, संत चरण जे जन पड़े ते जन उधरण हार। जो संतों की शरण में जाएंगे, गुरु महाराज कहते हैं उसका उद्धार होना ही होना है। तो आप संतों के चरण में आ गए, गुरु महाराज के चरणों में आ गए हैं, तो उद्धार तो होना ही है। उद्धार होने में आप लोग जो टांग अड़ा देते हो, वो थोड़ा टांग अड़ाना कम कर दे तो जल्दी उद्धार हो जाएगा, और टांग अड़ाओ थोड़ा लेट होगा। उद्धार तो होना ही है। गुरु शरण में आ गए तो फिर कहाँ जाना है। लेकिन कितनी जल्दी तुम्हारा उद्धार होगा, जितना तुम शरणागत हो करके अपने अभिमान रहित हो करके कि गुरु आज्ञा का पालन करोगे। तो संत चरण जे जन पड़े ते जन उधरण हार, उद्धार तो होना ही है। बहुत प्रसन्नता हुई। और हमको भी पता नहीं, यहाँ आने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है हर वर्ष। लेकिन फिर भी और कई बार कहा गया हमसे, महाराज आप कह दो, भैया जाऊंगा तो है ही है। गुरु महाराज के चरण यहाँ पड़े, आदि वृंदावन है ये, कन्हैया की लीला भूमि है। हमारे गुरु महाराज की कृपा, पुराने कारसियों की याद करता हूँ, मुझे उनका नाम याद है। यात्रा आती तो झाड़ू ले करके, उनका नाम ही मैंने झाड़ू रख दिया था, मंडलेश्वर। वो वहाँ नहर के पास से ले झाड़ू लगाते हुए आते थे कि कांटे नहीं लगे। माताएं यहाँ रोटियाँ, मक्की की रोटी, सरसों का साग और नाल मक्खन पहुँच जाती थे लेकर के। बड़ी मीठी मीठी स्मृतियाँ हैं हमारी कामा के लिए। तो इसीलिए मुझे ज़बरदस्ती आना पड़ता है कई बार। ये आप लोगों का प्रेम है। अभी देखो कितनी बड़ी संख्या में सब आए, न कोई बैठने की सुविधा, न ये सुविधा, कोई निमंत्रण भी नहीं दिया गया, बल्कि कभी कभी धक्का और मारते यहाँ के व्यवस्थापक लोग। लेकिन क्या करें बेचारे, व्यवस्थापक का धक्का न मारें तो किसी को दर्शन ही नहीं होंगे। तो इसलिए वो भी एक अंग है, उनके वो अपराध मत समझना, वो तुम्हारी सेवा के लिए खड़े हैं। तुम लोग अगर अपने आप लाए तो किसी को धक्का मारने की क्या जरूरत पड़ेगी। खैर वो भी एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द गेम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं।
आप लोग वो करो, ये लोग ये करें और हम ये करें। तो बहुत आनंद की बात है। अब बेर 1 घंटा हो गया, बताए घड़ी कुछ खुरखुर करना था। चलो, ना हमको होश रहा और ना इनको होश रहा, ना आपको होश रहा। तो इसलिए चलो, भूल चूक माफ ले लीजिए। अब प्रेम से हम अपनी वाणी को विराम देंगे, संतों को प्रणाम करके। पहले संतों और ब्राह्मणों की पंक्ति होगी, वो लोग करेंगे और फिर सब लोग प्रसाद पा करके जाएं। हमारे महापुरुष कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्योपजायते। प्रसाद जो है वो पापों की निवृत्ति करता है। ये लिखा है कि प्रसाद प्राप्त हो तो तुरंत ग्रहण कर ले, प्राप्ति मात्रेण। तो प्रसाद जरूर पाके जाना। पहली पंगत में न नंबर मिले, दूसरे में मिल जाए, तीसरे में मिल जाए। जितना देर से पंगत मिलेगी उतना उतने लोगों का प्रसाद हो जाएगा। बाजार में खाना मिलता है, होटल में खाना मिलता है, नून तेल घी आटा सब वही है। घर में अगर पवित्रता से बनाया गया तो होटल में खाना, घर में भोजन। अगर वही भोजन संत सेवा, ठाकुर की सेवा के लिए बनाया जाता है तो उसको अमनिया कहते हैं। वही अमनिया जब ठाकुर जी के आगे तुलसी दल पधरा के विराजमान कर दिया जाता है उसको नैवेद्य कहते हैं। वही नैवेद्य जब ठाकुर जी को अर्पित हो जाता है तो प्रसाद हो जाता है। और उनमें सबका टेस्ट बदलता जाता है। रमणेती में कौन बड़ी बढ़िया रोटियां बनती हैं, कौन बड़ा बढ़िया दाल साग बनता है, ठीक बनता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं महाराज घर में एक रोटी खाना मुश्किल हो जाता और रमणेती में 4-4 रोटी मसक जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो उसका फल यही है तो ठाकुर जी का प्रसाद हो। और वही ठाकुर जी का प्रसाद जब संत महापुरुषों ब्राह्मणों को भोग लग गया तो वो महाप्रसाद हो जाता है। और महाप्रसाद की महिमा का तो बखान कोई नहीं कर पाएगा। तो सब लोग महाप्रसाद लेके जाना। और हम अपनी अति प्रसन्नता प्रकट करते हैं और जो अभी महापुरुषों ने उपदेश दिया है उसका जितना भी तुमसे पालन हो सके सबका सब कर पाओगे ना हम उम्मीद करते हैं। और लेकिन अगर थोड़ा भी कर पाओगे तो स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। थोड़ा भी इनके उपदेशों का पालन कर लोगे तो तुमको बहुत कल्याण की प्राप्ति होगी। पूज्य गुरु महाराज के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में, संतों महापुरुषों के चरणों में एक रूप मान करके प्रणाम करता हूँ। और आप सबके अंदर गुरु महाराज की जो छवि विद्यमान है उस छवि को भी वंदन करके अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। जय श्री रमण बिहारी लाल की जय।